हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन प्लस व्हिच के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। प्रीपोजिशन प्लस व्हिच का स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग बात करें इन व्हिच का, अगर हम लोग बात करें इन व्हिच, एट व्हिच, बाय व्हिच, ऑन व्हिच मीन्स टू व्हिच, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कि प्रीपोजिशन और में अगर व्हिच के पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाए तो उनमें मीनिंग आते हैं। जैसे इन व्हिच का मतलब है जिसमें, एट व्हिच का मतलब है जिस पर, बाय व्हिच का मतलब है जिससे, विद व्हिच का मतलब है जिससे। तो यहाँ इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें जिससे के अर्थ में, जिससे के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं विद व्हिच, और जिससे के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं बाय व्हिच का। तो कहाँ हम लोग बाय व्हिच का यूज करेंगे और कहाँ विद व्हिच का? अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन प्लस व्हिच का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। तो प्रीपोजिशन प्लस व्हिच का यूज हम लोग करते हैं थिंग और प्लेस के लिए, थिंग्स और प्लेस के लिए। यह यूज नहीं होता है किसके लिए? पर्सन के लिए। यह यूज नहीं होता है पर्सन के लिए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझें, यह वही कलम है जिससे मैं लिखता हूं। दिस इज द पेन विद which I write, तो या फिर मैं लिखा करता था तो with which I used to write, this is the pen with which I write, यह वही कलम है जिससे मैं लिखता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं जिससे के अर्थ में जिससे के लिए with which का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह पेन क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु है, एक निर्जीव वस्तु है। वहां हम लोग विद व्हिच जिससे के अर्थ में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पर्सन की बात करें, जिससे, जैसे अगर बात करें कि यह वही व्यक्ति है जिससे वो कल मिली थी, या वही व्यक्ति है जिससे वह कल मिली थी। दिस इज द मैन विद हुम। यहां हम लोग विद व्हिच का यूज नहीं करेंगे। हम लोग पर्सन के लिए विद हुम ही सी मेट यस्टरडे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि पर्सन के लिए हम लोग विद व्हिच का यूज नहीं करते हैं, हम लोग विद होम का यूज करते हैं, विद होम का। जबकि थिंग्स के लिए हम लोग विद व्हिच का यूज करते हैं जिससे के अर्थ में। लेकिन जबकि अगर हम लोग देखें सेकंड एग्जांपल भी, यह वही व्यक्ति है जिससे वह कल मिली थी, तो यहां भी इसका मतलब जिससे आ रहा है, लेकिन पर्सन है तो इसलिए हम लोग विद होम का यूज कर रहे हैं, लेकिन जिससे अगर निर्जीव वस्तुओं के लिए हो, थिंग्स के लिए हो, प्लेस के लिए हो, तो वहां हम लोग विद व्हिच का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रीपोजिशन प्लस व्हिच के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अलग अलग यूजेज और अलग अलग एग्जांपल्स में देखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इन व्हिच का मतलब होता है जिसमें। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल समझे, दिस इज द रूम इन व्हिच I study, यह वही रूम है, जिसमें मैं पढ़ता हूं। तो जिसमें के सेंस में हम लोग इन व्हिच का यूज करेंगे, और यह यूज करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन प्लस व्हिच स्ट्रक्चर यूज होता है थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। यह नहीं यूज होता है पर्सन के लिए। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे इन व्हिच का, द विलेज इन व्हिच she was born is small। वह गांव इन व्हिच जिसमें उसने जन्म लिया था छोटा है, इज स्मॉल। तो हम लोग यहां यूज कर सकते हैं जिसमें के सेंस में इन व्हिच का। अब हम लोग देखेंगे ओन व्हिच का मतलब होता है, हम लोग यूज करते हैं पर के सेंस में, जिस पर। जैसे अगर हम लोग बात करें द टेबल ऑन व्हिच द लैपटॉप is kept is mine। the table on which, टेबल जिस पर लैपटॉप रखा हुआ है मेरा है। तो हम लोग टेबल के बारे में बता रहे हैं, टेबल ऑन व्हिच, द टेबल मींस टेबल जिस पर लैपटॉप रखा हुआ है मेरा है। तो जिस पर के सेंस में हम लोग ऑन व्हिच का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे, द पेज ऑन which the answer is written is torn means वह पन्ना, वह पेज जिस पर आंसर लिखा हुआ है फटी हुई है। तब वह पेज जिस पर आंसर लिखी हुई है फटी हुई है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं ऑन व्हिच का मतलब जिस पर, और जिस पर के सेंस में जिस पर का यूज करेंगे हम लोग थिंग्स और प्लेस के लिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरा हम लोग यूज करेंगे एट व्हिच का। और एट व्हिच का यूज हम लोग कहां करते हैं? एट व्हिच का मतलब भी जिस पर होता है, लेकिन यह यूज होता है एग्जैक्ट प्लेस,
टाइम या फिर लेवल की बात करें तो हम लोग एट विच का यूज करते हैं। एट विच इसका मतलब जिस पर, इसका यूज होता है एग्जैक्ट प्लेस, टाइम और लेवल के सेंस में। लेकिन ऑन विच का मतलब होता है हम लोग जिस पर के सेंस में, जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं जिस पर के सेंस में ऑन विच का यूज, लेकिन एट विच का यूज करते हैं जिस पर के सेंस में एग्जैक्ट प्लेस, टाइम और लेवल के सेंस, लेवल के लिए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, द मोमेंट एट विच he arrived was surprising मीन्स वह पल, जिस पर वह आया, वह पल, द मोमेंट जिस पर वह आया सरप्राइजिंग था, वह क्षण जिस समय पर वह आया आश्चर्यजनक था। हम लोग यूज कर सकते हैं द मोमेंट एट विच, मीन्स हम लोग यूज करेंगे एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट लेवल के सेंस में एट विच का यूज करेंगे। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं एट विच का, द स्पीड एट which car was moving, the car was moving was dangerous। तो यहां हम लोग देख सकते हैं द स्पीड एट विच, वह चाल जिस पर, वह स्पीड जिस पर कार मूव कर रही थी, चल रही थी, खतरनाक था। तो हम लोग स्पीड के साथ एट विच का यूज करते हैं, मींस लेवल के साथ हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट प्लेस, टाइम और लेवल के सेंस में हम लोग एट विच का यूज करते हैं, जिस पर के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ स्ट्रक्चर विद विच का, विद विच का यूज करते हैं हम लोग जिससे के सेंस में, जिससे। लेकिन यह यूज होता है सिर्फ थिंग्स और प्लेस के लिए, यह यूज नहीं होता है पर्सन के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल से, दिस इज द पेन विद विच आई राइट, या वही कलम है जिससे मैं लिखता हूं। तो जिससे के सेंस में विद विच का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिस इज द नाइफ with which he cut the cake, या वही नाइफ है, या वही चाकू है जिससे उसने केक काटा, जिससे उसने केक काटा। तो जिससे के सेंस में विद विच का यूज करते हैं थिंग्स और प्लेस के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे बाय विच, विद विच का मतलब भी जिससे और बाय विच का मतलब भी जिससे, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग देखेंगे बाय विच जिसका मतलब है जिससे, तो विद विच का मतलब भी जिससे, बाय विच का मतलब भी जिससे। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। अगर हम लोग टूल की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की बात करें या ऑब्जेक्ट की बात करें, मींस जिस चीज का उपयोग करके हम कोई काम करते हैं, तो वहां हम लोग विद विच का यूज करेंगे। जैसे टूल का, ऑब्जेक्ट का, इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहां हम लोग विद विच का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से हम लोग कोई काम करते हैं, तो वहां हम लोग बाय का यूज करेंगे। मींस मेथड हो गया, वे हो गया, रूल हो गया, तो वहां हम लोग बाय का विच का यूज करेंगे, बाय विच का। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द मेथड बाय विच द मशीन वर्क्स इज सिंपल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि द मेथड, वह तरीका जिससे मशीन काम करती है, साधारण है, सिंपल है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड हो गया, वे हो गया, रूल हो गया। जिस तरीके से, अगर प्रोसेस की बात हो, अगर प्रोसेस की बात हो तो हम लोग वहां यूज करते हैं बाय विच का। लेकिन अगर टूल, इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट की बात हो जिसके द्वारा, जिसका उपयोग करके हम कोई काम करते हैं, तो वहां हम लोग विद विच का यूज करते हैं। तो बाय विच और विद विच में क्या डिफरेंसेस है। बाय विच प्रोसेस की बात करता है, लेकिन विद विच इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे बाय विच का, द रूल बाय which the game is played is strict means वह रूल, वह नियम जिससे गेम खेला जाता है सख्त है, is strict है, सख्त है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे about which का मतलब क्या है, जिसके बारे में, about which जिसके बारे में। अभी हम लोग एग्जांपल समझेंगे उसे। अब हम लोग फिफ्थ स्ट्रक्चर लेते हैं, about which जिसका मतलब होता है जिसके बारे में। यह यूज होता है थिंग्स और प्लेस के लिए, जिसके बारे में। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, द टॉपिक अबाउट which we talked was serious। तो यहां हम लोग द टॉपिक अबाउट विच, टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, अबाउट जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, सीरियस था, गंभीर था। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं अबाउट विच का, जिसके बारे में के सेंस में, और यह यूज होता है थिंग्स और प्लेस के लिए। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे अबाउट विच का, द प्रॉब्लम अबाउट विच दे आर गुड
इज सॉल्व नाउ, इज सॉल्व्ड नाउ मीन्स समस्या जिस पर उन्होंने बहस की थी, आर्ग्यू की थी, अब सॉल्व हो गया है, अब हल हो गया है। तो हम लोग यूज करते हैं अबाउट व्हिच का, जिसके बारे में के सेंस में। अब हम लोग टेक्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे फॉर व्हिच का, फॉर व्हिच का मतलब होता है जिसके लिए, जिसके लिए। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे जिसके लिए के एग्जांपल समझेंगे। द रीजन फॉर व्हिच ही लेफ्ट इज अननोन। यहाँ हम लोग एग्जांपल समझेंगे। द रीजन फॉर व्हिच मीन्स कारण जिसके लिए वह छोड़ गया, अननोन मीन्स अज्ञात है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं जिसके लिए के सेंस में फॉर व्हिच का। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे फॉर व्हिच का। द पर्पस फॉर व्हिच दिस मशीन इज यूज्ड इज क्लियर। तो पर्पस उद्देश्य जिस वजह से, जिसके लिए यह मशीन काम करती है, स्पष्ट है। उद्देश्य जिसके लिए यह मशीन काम करती है, दिस मशीन वर्क्स, दिस मशीन इज यूज्ड। वह उद्देश्य जिसके लिए यह मशीन उपयोग किया जाता है, इस मशीन का उपयोग किया जाता है, स्पष्ट है। तो हम लोग फॉर व्हिच का यूज करते हैं जिसके लिए के सेंस में। तो हम लोगों ने देखा आज प्रीपोजिशन प्लस व्हिच स्ट्रक्चर के सभी स्ट्रक्चर्स को और उसके एग्जांपल्स को, और उनमें हम लोगों ने देखा मीनिंग क्या है और बाय व्हिच और विद व्हिच में क्या डिफरेंसेस हैं। विद व्हिच का मतलब भी जिससे और बाय व्हिच का मतलब भी जिससे। तो हम लोग कहां बाय व्हिच का यूज करेंगे और कहां विद व्हिच का। तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन प्लस व्हिच का यूज देखा, जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ थिंग्स और प्लेस के लिए। यह यूज नहीं होता है पर्सन के लिए। हम लोगों ने देखा अगर जिससे की बात करें तो विद व्हिच का यूज कर सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, मींस थिंग्स और प्लेस के लिए। लेकिन अगर हम लोग पर्सन की बात करें जिससे के सेंस में, तो हम लोग विद whom का यूज करते हैं, ना कि विद व्हिच का। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद में सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।